चाहे जो कोई भी धर्म गुरु हैं, अगर आपको समाज में सम्मान मिल रहा है तो उस राम के कारण से मिल रहा है, आपका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक राम आपके साथ है, जब तक आपके जुबान पे राम का नाम चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, आप सम्मानित हैं। आप राम से बड़े नहीं हैं। आप अगर चाहते हैं कि वो सम्मान आपको हमेशा मिलते रहे तो अपने पीठ पर राम जी को धारण करते रहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए, क्योंकि राम जी का संरक्षण जिस दिन हट गया, आपका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। दुनिया का कोई भी धर्म गुरु भक्तों के कारण से ही महान होता है। राजा रहे और प्रजा नीचे से हट जाए, राजा किस काम का। कोई फिल्म का भी सुपरस्टार अगर सुपरस्टार बना तो आम जनता उसको बनाती है, उसको शीर्ष पे पहुंचाती है। अभी भारत में घटना घटी, एक फिल्म स्टार ने भारत की शिकायत कर दी, लोगों ने फिल्म देखना बंद कर दिया। एक बार में बजट खराब हो गई, उनकी जुबान बदल गई, भारत के प्रति श्रद्धा से भर गए। ये शक्ति है लोगों की। आज ये भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है कि राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो विधि विधान ठीक नहीं है। ये मुद्दा उठ रहा है ना, लोग उठा रहे हैं कि विधि विधान अच्छा नहीं है। आप पहला प्रश्न तो यही उठता है मन में कि सबरी माता कौन से विधि विधान से राम को बुलाती है कि राम खुद से चल के चले आते हैं। सोचने की बात है सबसे बड़ी कि उस समय जिस जंगल में सबरी माता रहती थी, उस जंगल में दूसरे साधु संत सन्यासी भी रहते थे, अनेक, बहुत बड़ी तादाद में, नियम का पालन करके पूजा करने वाले, भगवान को याद करने वाले, राम को याद करने वाले थे लोग। लेकिन अपने कदमों से चलकर राम आते हैं सिर्फ सबरी के पास, उस भीलनी महिला के पास, जिसको उस समय के समाज के लोग कहते थे कि ये छोटी जाति की महिला है। लेकिन राम किसके पास आ रहे हैं? सबरी के पास। साधु संत सन्यासियों के पास नहीं जाते हैं। आप जरा सोचिए वो कौन सा विधि विधान है और कैसा विधि विधान है। आप जरा खुद ही निरीक्षण कर लीजिए। आप माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप भी भगवान को भोग लगाती होंगी, पूजा करती होंगी, भोग खाना वगैरह खा के तब लगाती हैं। जो भोग आपने बनाया है भगवान के प्रसाद के रूप में, उसको खा लेती हैं तब लगाती हैं, या पहले लगा देती हैं तब खुद खाती हैं? ऐसा ही ना। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जूठे प्रसाद खुद खा लो और भगवान को भोग लगा दो? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? सबरी ने तो किया ना। तो सबरी तो पापिन है, सबरी को भगवान नहीं मिलने चाहिए, सबरी को तो नरक मिलना चाहिए उस गतिविधि के अनुसार। लेकिन राम क्या देखते हैं? राम कहते हैं सारे विधि विधान तुम्हारे दिमाग की उपज है, मैं तो दिल की भाषा को समझता हूं, जिसके अंदर प्रेम होगा, दिल होगा, चल ले आऊंगा, चाहे भोग तो झूठा ही लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस भोग को भी लगा रही है, बेर को भी चख चख के लगा रही है, सारे बेर रखती है रोज चख कर अपने प्रभु के लिए। और 1-2 दिन की नहीं, 10 वर्ष से ज्यादा समय तक सबरी माता रोज अपने प्रभु के इंतजार में बैठी रहती थी और बेर चुन कर लाती थी, चख लेती थी और रख देती थी, मेरे प्रभु आएंगे तो भोग लगाएंगे। अरे खुद ही जूठा करके वो प्रसाद रख रही है और इंतजार कर रही है प्रभु आएंगे। अगर वो किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ी होती और बहुत सारा कुछ विधि विधान जानी होती ना, तो राम कभी नहीं आ पाते उसके पास। ये प्रेम है, हृदय का प्रेम। भगवान दिमाग की नहीं सुनते, हृदय की, दिल की सुनते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को ज्ञान मार्ग बतलाते हैं। ज्ञान मार्ग की बात समझ नहीं पाता अर्जुन, तो कर्म मार्ग बताते हैं, वो भी नहीं समझ पाता, तो अंत में कहते हैं भक्ति मार्ग। यानी भक्ति मार्ग यानी कि वो मार्ग जो दिल से निकलता है, उस मार्ग की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और जैसे ही दिल की बात कहते हैं, अर्जुन को सारी बात समझ में आ जाती है। आप सोचिए, इसी प्रभु श्री राम के भक्तों में से किसी के हृदय में यह बात उठी कि विधि विधान से वहां पूजा नहीं हो रही। विधि विधान से अगर पूजा नहीं हो रही है, वो भी शास्त्रीय जो हैं, वो वाराणसी के शास्त्रीय, वो पूजा करा रहे हैं। आप 50 महाज्ञानियों को, विधि विधान कर्म कांड के पुरोहितों को बैठा दीजिए और 50 की बात सुन लीजिए, विधि विधान, सब में भेद दिखाई देगा आपको, सब में भेद दिखाई देगा।
कोई कह दे कि सर्वश्रेष्ठ है, मेरा ही विधि विधान सबसे अच्छा है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यह मुद्दा बनाया जा रहा है। आज हम सबको एकजुट होकर सोचना चाहिए कि महत्वपूर्ण विधि विधान नहीं है, महत्वपूर्ण राम का आना है। राम का मंदिर बन जाना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया, हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम जाएंगे नहीं। आपको निमंत्रण मिला है? आप में से किसी को मिला है? नहीं मिला। क्या आपके मन में करता है, आपकी इच्छा होगी तो आप नहीं जाना चाहेंगे? आप भी तो चाहेंगे ना। जो लोग आज उठा रहे हैं प्रश्न कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे, सबरी माता ने कौन सा निमंत्रण दिया था प्रभु राम को आने के लिए? अहिल्या माता ने कौन सा निमंत्रण दिया था प्रभु राम के आने के लिए? सीता मैया और राजा जनक जी ने कौन सा निमंत्रण दिया था कि स्वयंवर में प्रभु राम हमारे आएंगे? बिना निमंत्रण के श्री राम जा रहे हैं। अहिल्या तो एक पत्थर बनी हुई महिला है, जिसको लोग अशुभ मान रहे हैं, जिसके आसपास कोई जाना नहीं चाहता, जहां पे चिड़ियाओं ने घोंसला लगाना भी बंद कर दिया था, जहां की मिट्टी बंजर हो गई थी, क्योंकि एक अशुभ महिला यहां रहती है। लेकिन वो क्या करती है? अहिल्या है वो, हिलती डुलती नहीं है, बस एक बार बैठ गई है अपने राम के लिए तो बैठी हुई है वहीं पे। अब जब तक आएंगे नहीं तब तक हम कहीं जाएंगे नहीं। वो बस अपने हृदय से जब प्रभु राम को बुलाती है तो वो खुद आते हैं उसको तारने के लिए, तारनहार। और राजा जनक ने तो कोई निमंत्रण अयोध्यापुरी में भेजा ही नहीं था सीता जी के स्वयंवर के लिए। बिन बुलाए मेहमान की तरह श्री राम चले जाते हैं ऋषि विश्वामित्र के कहने पर। हमारे प्रभु राम जो बिन बुलाए मेहमान की तरह जा रहे हैं, बिना निमंत्रण के जा रहे हैं, और आज श्री राम के ही भक्त कह रहे हैं कि राम के मंदिर में जाने के लिए हमें निमंत्रण की जरूरत है। क्या आप राम से भी बड़े हो गए? क्या आप प्रभु राम से भी बड़े हो गए हो कि बिना निमंत्रण के आप जाओगे नहीं? और सच्चे अर्थों में आप देखा जाए तो निमंत्रण प्रभु राम थोड़ी दे रहे हैं, समिति के लोग दे रहे हैं। आप वैष्णो देवी जाते हैं, कामाख्या देवी जाते हैं, निमंत्रण आता है क्या मंदिर से? तब जाते हैं दर्शन करने। एक बार एक जुलूस निकल रही थी, गधे के पीठ पर माता रानी की मूर्ति रखी हुई थी और गधा आगे आगे चल रहा था। पीछे से जुलूस जय माता दी माता रानी का जयकारा करते हुए नवरात्रि के बाद मूर्ति के विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी मूर्ति के ऊपर। गधा बड़ा प्रसन्न था, गधे के बगल से कुत्ता जा रहा था। गधा कहता है, देख लो मेरी शान, देख लो मेरा सम्मान, ऐसी इज्जत तुम्हें कभी मिली है जिंदगी में? कुत्ता कहता है, इज्जत तुम्हें नहीं मिल रही है, फूलों की वर्षा तुम्हारे ऊपर नहीं हो रही है, फूलों की माला तुम्हें नहीं पहनाई जा रही है। वो जो तेरे पीठ पे माता रानी की मूर्ति बैठी है ना, जब तक वो बैठे रहेगी तब तक तुझे सम्मान और फूलों की वर्षा होते रहेगी तुम्हारे ऊपर। जैसे ही वो मूर्ति हटेगी वैसे ही तू गधा रह जाएगा, जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा। याद रखिएगा, चाहे जो कोई भी धर्म गुरु हैं, अगर आपको समाज में सम्मान मिल रहा है तो उस राम के कारण से मिल रहा है, आपका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक राम आपके साथ है, जब तक आपके जुबान पे राम का नाम चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, आप सम्मानित हैं। आप राम से बड़े नहीं हैं। आप अगर चाहते हैं कि वो सम्मान आपको हमेशा मिलते रहे तो अपने पीठ पर राम जी को धारण करते रहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए, क्योंकि राम जी का संरक्षण जिस दिन हट गया आपका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। दुनिया का कोई भी धर्म गुरु भक्तों के कारण से ही महान होता है। राजा रहे और प्रजा नीचे से हट जाए, राजा किस काम का? प्रजा ही बनाती है किसी राजा को महान, प्रजा ही और भक्त ही बनाते हैं किसी धर्म गुरु को महान।
धर्म गुरु के कारण से भक्त नहीं है, भक्तों के कारण से धर्म गुरु है। कोई फिल्म का भी सुपरस्टार अगर सुपरस्टार बना तो आम जनता उसको बनाती है, उसको शीर्ष पे पहुंचाती है। अभी भारत में घटना घटी, एक फिल्म स्टार ने भारत की शिकायत कर दी, लोगों ने फिल्म देखना बंद कर दिया। एक बार में बजट खराब हो गई, उनकी जुबान बदल गई, भारत के प्रति श्रद्धा से भर गए। ये शक्ति है लोगों की। तो मुझे लगता है लोगों को ये बहुत जरूरी है इन बातों को समझने के लिए, राम के नाम पे कम से कम आप राजनीति ना करें। आपको तो खुश होना चाहिए था, आपको खुश होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है। पूरे विश्व में बड़ी बड़ी रैलियां मनाई जा रही है, रैलियां कराई जा रही हैं। मैं एक न्यूज देख रहा था, अमेरिका में एक रैली निकलने वाली है, डेट का मुझे पता नहीं, हो सकता है कहीं 22 जनवरी को निकले। वहां के लोगों ने आयोजन किया कि उस रैली में कुछ खास वर्ग के लोग आएंगे। अब देखिए कैसे लोग, टेस्ला एक कंपनी है, टेस्ला कार अभी शायद भारत में लॉन्च नहीं हुई है, बहुत महंगी कार है, ऑटोमेटिक कार। टेस्ला कंपनियों के शायद लोगों ने किया कि हमारे जितने भी ग्राहक जो टेस्ला कार इस्तेमाल करते हैं, राम मंदिर सेलिब्रेशन में उस रैली में आएंगे अपनी कार के साथ। टेस्ला भारत की कंपनी नहीं है, अमेरिका में वो लोग बुला रहे हैं, सेलिब्रेट किसको कर रहे हैं? राम मंदिर को, जो भारत में बन रहा है। यानी विदेशी भी मान रहे हैं इस बात को कि हमारे लिए ये जो भारत के लिए या विश्व के लिए ये जो घटना घट रही है राम मंदिर बनने का, वो कितना महत्वपूर्ण है, ये विदेशी लोग भी मान रहे हैं और हम आपस में द्वंद्व कर रहे हैं।